देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, क्या हाल चाल है आपके? भाई अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और ये आज जो आपने कॉम्बिनेशन किया बड़ा जबरदस्त। भाईजान अच्छा नहीं है? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ, आपको खुद यकीन नहीं आ रहा। सच्ची मुझी तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो असल में क्या सर्दी ज्यादा लगती है? नीचे से भी आपने कुछ पहना है? कमीज नीचे पहनी हुई है भाई। नहीं, उसके नीचे भी एक स्वेटर है। कुछ नहीं, उसके नीचे स्वेटर कोई नहीं है, कमीज ही है। सर्दी है। नहीं इन्हां नूं सर्दी लगदी है कि ना कोई गवर्नमेंट दा बंदा आके कहंदा आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कहंदे मैनू नून लीग वाला कंबल दे दियो। कहंदे नून लीग वाला केड़ा? कहंदे जी ओही 2 शेरां वाला। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब इमरान जावेद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान सिविल इंजीनियर एंड मॉडल रिदा ज़ैनब। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है इमरान भाई, आप तशरीफ लाए हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई है। और बड़े प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ रिदा ज़ैनब जी के लिए। आप नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, आप कीमत बताओ मुस्कुराने की। शौक पे रहता तो जड़ जाना था, ओए होए होए, फूल को तकिए पे रखाया हूँ, आहा, उसको दस्तक की जरूरत ना पड़े, क्यों? ध्यान दरवाजे पे रखाया हूँ। क्या हाल है इमरान साहब के? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी जा रही है असेंबली? असेंबली माशाल्लाह ठीक जा रही है, मजा आ रहा है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। कौम की खिदमत कर रहे हैं, पंजाब के रहने वालों की खिदमत कर रहे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रहे हैं खिदमत कर रहे हैं वहाँ भी। आपने एकदम जुमला में ऑल्ट्रेशन की तो मैं उसी फ्लो में चल रहा था। नहीं, ऑल्ट्रेशन नहीं की, आपको मेरा ख्याल लगा थोड़ा सा ऐसा। नहीं, आपने पॉज लिया ना, मैंने कहा अब आया खिदमत, तो आपने कहा नहीं क़यादत में। मगर पहली बार है असेंबली के अंदर, जैसा सोचा था वैसा ही पाया? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा था और जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब जो है पंजाब की खिदमत कर रही हैं और एक बहादुरी के साथ इसको पंजाब को लेके चल रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशी होती है कि हम एक नेक मकसद के लिए अपने पंजाब की कौम की खिदमत कर रहे हैं। जबरदस्त। रिदा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? जी। आपने शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा। रिदा, मुझे ये बताइए, आपने केमिकल इंजीनियरिंग की है? जी। ये क्या आपको खुद से शौक था? जी मुझे खुद से शौक था। अरे वाह। और ये मॉडलिंग का शौक ये भी खुद से था? ये भी खुद से था। ये आपने पहले पढ़ाई कंप्लीट की या हाँ, पहले मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के दरमियान में ही मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। 2 महीने नौकरी की थी, इंजीनियरिंग की थी, उन्होंने कहा को नहीं होना, फिर इन्होंने मॉडलिंग की थी। बताइए, आप खुद क्लियर करिए इनको, क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, मेरी जॉब चल रही है, मैं एज एन इंजीनियर भी काम कर रही हूँ और साथ साथ मॉडलिंग भी। तो कोई केमिकल इजाद किया जिससे इसका मुंह ठीक हो जाए? नहीं, ऐसा कोई केमिकल है ही नहीं। ऐसा कोई केमिकल नहीं है, उन्होंने पहले हथियार डाल दिए। पहला केमिकल तैयार किया उसे तो नक बरीक होने लग गया। मगर आपने कहा कि आप जॉब भी कर रही हैं जी। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है दैट यू यूटिलाइजिंग द डिग्री दैट यू हैव परसूड। ये मुझे बताइए कि क्या घर में और भी कोई इंजीनियर्स हैं? नहीं, मेरे फादर जो है वो इस साइड पे थे और मैं इस साइड पे हूँ। एक मेरी सिस्टर है वो सीए कर रही हैं और मेरे जो ब्रदर हैं वो शेफ बन रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सारे डिफरेंट ही हैं। तो बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की वो है। एक बहन यानी कि सीए भी कर रही हैं। सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, वो आपको बताया, क्योंकि साडा देखो अकाउंट नहीं आता, ऐसी की करना चाहिए। ये इमरान साहब ऐसी बातें जब करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है कि हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। हमारा अकाउंट है फेसबुक का अकाउंट। ये तो बड़ा फेमस है आपका। अच्छा, आपको भी ऐड किया हुआ? इनकी मेहरबानी। नहीं, इमरान भाई मेरे भाई हैं जी, हम इकट्ठे बैठ के गपशप खाना चाहना। अच्छा, यहाँ भी जान है सही है यार, आप हर किसी के साथ ही बैठते हैं। उस दिन मैं तेन खराब सालन नहीं खवाया, इधरों लेके आया सी। मगर मुझे बताएं, आप कोई वोट वगैरह कास्ट करती हैं? लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर किया था, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब वही जो लास्ट था लास्ट उसमें इलेक्शन था, वही किया था ना कि आप एम जाके नहीं अकेले डालेंगे। नहीं।
तो जो आपने लास्ट दिया था बस वही किया था। कोई गिला शिकवा हो तो हुकूमत वक्त साथ बैठी हुई है नहीं आप- अब नहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें भी काम नजर आ रहा है। इमरान साहब काम नजर आ रहा है कौम को, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। काम हो रहे तो नजर आ रहे। काम हो रहा है तो नजर आ रहा है। अब आपने काम करते रहना है, काम दिखाना नहीं है ताकि कौम जो है वो यही कहती रहे कि काम हो रहा है। नहीं, आपको भी तो नजर आ रहा होगा ना। और सर हमें तो हर तरफ धुंध ही धुंध। तो आपको भी मसला कुछ धुंध का वगैरह रहता है जनाब, पड़ता है कोई? जी बिल्कुल पड़ता है। सर जिंदगी में कभी किसी ने धुंध का तोड़ नहीं निकाला, मैंने निकाल लिया। वो कैसे? गाड़ी चला रहे हैं आप, हाँ। सामने मोबाइल का कैमरा ओपन करके रख दें, ठीक है। आपको क्लियर नजर आएगा मोबाइल से। मगर उसके लिए मोबाइल होना भी तो चाहिए। आप भी बाय द वे रिदा अफसोस करना चाहें तो कर सकती हैं, इनका मोबाइल जो था वो इनका ना रहा। जिनका था वो ले गए। देख लें इमरान साहब, आपके होते हुए पंजाब के अंदर ये क्या हो रहा है, मोबाइल छीन गया उसका। अब मेरा ही फोन लेके चले गए माशाल्लाह डाकू। तो आपने सीसीडी से रब्ता करना। मैंने पूरी एबीसी से किया, मेरा नहीं मिल रहा। ये एक्चुअली यहाँ बैठ के बहुत जुगते किया करते थे मुख्तलिफ शहरों के लोगों को कि जी वहाँ पे ये हो जाता है, वहाँ पे वो हो जाता है, तो अब इनके साथ खुद यहाँ पे ही हो गया है। सर और मेरे साथ तो लिबर्टी में हुआ है। अच्छा, जितने सारे तुझी खुशी च इकट्ठे नहीं होंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लिबर्टी में क्या कर रहे थे? सर मैं उधर खारिश कर रहा था। मैं उधर क्या गुजर रहे थे उधर से, मैं उधर गाड़ी में से ही हुआ। मैं रिकॉर्डिंग करके इधर से ही तो गुजर रहा था ना, राइट। तो उधर से वो रश था बहुत ज्यादा, आपको पता हो शाम टाइम में। फिर आपने गाड़ी खड़े करके बाहर आ गए। नहीं सिर्फ हाथ ही अंदर आया। माशाल्लाह, तुसी इन्ने सेहतमंद है, हाथ फड़ लेना सी उन्हां दा। हाँ तो मेरी मंगेतर सी हो। जी तो सवाल पूछते जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद अशरफ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी आते जाते मुखालिफ पार्टी के कैंप में या उनके ऑफिस में जाकर के दुआ सलाम की और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसा है कि मेरा हल्का है लाहौर में ही PP 163 से, जब अल्लाह ताला ने आपको जिता दिया है, एक जगह पे आपको बिठा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मुखालिफ पार्टी का भी है या हमारी जमात का भी है, तो उस हल्के के लोगों ने मुझे चुना है, तो उन सब के काम मुझे आना चाहिए। तो जो मेरे मुखालफिन जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट डाला, जिन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़रिए को वोट नहीं दिया, हम उनके पास भी जाते हैं और उनसे खुशी से मिलते हैं। अगर उनको कोई दुख तकलीफ होती है, कोशिश करते हैं कि उनके अपनों की तरह उनका साथ दिया जाए। बल्कि मुखालफा को जाके कहना जागते रहना साढ़े मैं जो थोड़ा सा समझा कि जिस हवाले से आप बात कर रहे थे, तो वो तो आजकल नज़र नहीं मुझे कहीं आते। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजादी है और मैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग लैब और फैशन लैब दोनों में से कौन सा ज़्यादा माहौल आपको चैलेंजिंग लगता है? ज़्यादा मुझे इंजीनियरिंग का चैलेंजिंग लगा, क्योंकि एज अ फीमेल जो है ये डिग्री और इसकी जो जॉब है वो थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन जैसे अगर देखा जाए, हमेशा इस तरह होता है कि जैसे विंटर्स का मौसम होता ही बहुत थोड़ा सा है, तो उसमें हमें लॉन के शूट्स करने होते हैं। तो ये जो फील्ड है वो इस लिहाज से वो टफ है कि हमें सारा दिन सुबह, एक तो अर्ली मॉर्निंग कॉल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह अपना बिस्तरा छोड़ना सर्दियों में इंतहाई मुश्किल होता तो है। आप दफ्तर के लिए नहीं करती क्या? नहीं, इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता। हमारी शूट्स की कॉल टाइम्स जो है वो बहुत अर्ली होती है। अच्छा। लाइक 5 Okay. ऑनवर्ड्स। अच्छे, लेकिन आप बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये जो आपने पहने कपड़े ये अपने? नहीं, ये मेरे अपने नहीं। लेकिन ना मुझे लग रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली इजाज़ है। और सर मेरा सवाल आपसे, जब भी सियासतदान आवाम से वादा करते हैं वो अपने साथ एक नोटबुक रखते हैं, क्या आप भी अपने साथ कोई नोटबुक रखते हैं या वैसे कह देते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा? देखें, आप जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे, आप जहाँ भी जाते हैं लोग अपने मसाइल बताते हैं, अपनी मुश्किलात बताते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट भी कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन मैं एक ग्राउंड वर्कर से ऊपर आया हूँ और मेहनत की, हल्के के अंदर लोगों के अंदर फिरे, तो मुझे ऑलरेडी अपने जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी उसके मसाइल मुझे वैसे ही वो पंजाबी कहते हैं ना रटे ने, अच्छा, याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई मेरा हल्के का रहने वाला या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चाहने वाले कोई काम कहते हैं तो ऑलमोस्ट मुझे पता होता है। और जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की और दूसरे जो छोटे मसाइल थे, वो तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वैसे ही नहीं रहने दिए। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट प्लान है वो लाहौर को मिला, जिसमें आपकी गलियाँ बन रही हैं, आपके घरों में पीने का साफ़ पानी पहुँच रहा है, आपके सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो रहा है, आपकी गलियों से सफाइयाँ हो रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है बेसिक नेसेसिटी थी। हमारे इस छोटे इलाके हैं, जो आबादियाँ हैं, उनके लोगों के ये मसाइल थे, ये तो ऑलरेडी कैटर हो चुके हैं और ये अब अपने
आखिरी मराहिल में है तकमील के। तो बाकी जो कोई दोस्त आते हैं, कोई हल्के से लोग आते हैं, कोई जॉब्स की बात करते हैं, कोई उनके दूसरे इश्यूज होते हैं, तो वो हम याद रखते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल जो है उसको हल किया जाए। मैं जो कंपेन चल रही सी हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੀਜੀ ਪਲੇਟ ਆ। वेलकम बैक जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है और मेरा क्वेश्चन इमरान साहब से है। सियासत में तो आप बिज़ी रहते हैं, सियासत के अलावा जब आपको टाइम मिलता है तो और हॉबीज़ हैं आपकी? हाँ जी, क्या है सर? मैं सुबह जिम करता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ आजकल। वो स्पोर्ट्समैन है यानी कि? नहीं, स्पोर्ट्समैन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बंदे को फिटनेस के लिए अच्छी गेम है। फिटनेस का ध्यान रखते हैं अपनी, यानी कि स्पोर्ट्स में जिम भी है, बैडमिंटन भी है। आजकल तो वैसे मोटा ताज़ा हूँ, आप देख ही रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट हो जाऊँ। नहीं, मुझे तो सही लग रहे हैं। आप बताइए रिदा, लग रहे हैं मोटे या सही लग रहे हैं? नहीं, ठीक ठीक है, आप मैं भी कौन चलें, अगर आप कहते हैं तो। नहीं, मैंने उन्होंने कहा है, वो ज़्यादा नहीं, करीब मैं है। आपके कहने पे मान लेता हूँ। नहीं, उनके कहने में माने, वो ज़्यादा करीब से देख रही हैं। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर महमूद है। मेरा सवाल मैम रिदा से है, जब आपको मॉडलिंग से टाइम मिलता है तो आपकी कोई हॉबीज़ हैं? मेरी बस मसरूफियत इतनी होती है कि अब हॉबीज़ नहीं है, लेकिन वैसे मुझे जो है ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या लिखने का? जब कोरोना का टाइम था तब मैं बुक्स वगैरह लिखती थी। क्या वायरस के ऊपर थी बुक्स? नहीं, तो उसके बाद क्यों पोइट्री नहीं के लिखी? ऊपर, इंग्लिश पोइट्री और प्रोज के बारे में। अच्छा, तो आप कोई सुनाइए, कोई आपने जो लिखी हो आपकी। बस अब मुझे नहीं याद, 6 साल हो गए हैं इस बात को, छोड़ दिया फिर। क्या छोड़ दिया और याद भी नहीं अपनी कोई? नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने लिखी है? वो इन्होंने नहीं लिखी। अच्छा, तो यानी कि वो लिखती थी आप? हाँ वो लिखती और उसके बाद कभी? थी। उसके बाद बस, उसके बाद नहीं किया। तो आपने कहा कि आप बिजी बहुत होती हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाती, तो क्या ये मॉडलिंग में बिजी रहती हैं या मॉडलिंग और अपने ऑफिस वर्क में? ऑफिस वर्क में भी आप बिजी रहती हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाती? जी। ठीक है, लेकिन फिर वैसे माशाल्लाह आपने जिस तरह की ड्रेसिंग की, दुल्हन लग रही है माशाल्लाह, Thank माशाल्लाह you. बहुत प्यारी लग रही है। तो अल्लाह करे बहुत जल्दी ये वक्त आए, हम माँ बाप की बात माने। तो ये वक्त कब आने वाला है? मेरा वक्त आके चला गया। हाँ जी। अच्छा, आपने माशाल्लाह हाँ, अरे अल्लाह बेहतर। आपका वक्त आया है? नहीं, पिछले साल भी नहीं आया था। मैं आप जितना प्यारा नहीं हूं ना। जी। नहीं, लेकिन ये बड़ी टेंशन वाली बात है कि वक्त आके चला गया, ये हम बात नहीं समझे थोड़ी। मतलब मैं दुल्हन बन चुकी हूँ ऑलरेडी। अच्छा, माशाल्लाह होगी शादी। जी। पिछली मर्तबा जब आप आई हैं तब नहीं था ये वक्त, तो ये वक्त आपकी मर्जी से आया कि घर वालों की बिल्कुल मर्जी? मेरी अपनी मर्जी से आया। क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों की आप बात नहीं मानती होंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुसी पेंट दी वजह तो घर वाले ना लड़े होगे, घर का पेंट कूंड या कोई इस तरह की बात। क्यों? मुझे लग रहा है पेंट के ऊपर लड़ी हैं? कसम वाली बात पूछे ना बात हो तो मैं आप पेंट पे कोई लड़ी हैं? हाँ लड़ी हूँ। पेंट पे लड़ी मतलब क्या, ये क्या लड़ाई थी? मेरी मदर से ना बात हो रही थी कि मेरी मम्मा कह रही थी कि हम ना अभी घर को पेंट करवाते। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उनकी शादी है फेब में। ठीक है। तो मैं कह रही थी आप अभी पेंट ना करवाएं, अभी जरूरत नहीं है, अभी वैसे भी सर्दी है तो ज्यादा ना सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। लेकिन मैं एक दिन ऐसे आउट ऑफ सिटी गई हुई थी और मैं वापस आई तो पेंट चल रहा था घर के अंदर ना, तो मम्मा ने पीछे से छुपके छुपके पेंट करवा लिया। अच्छा। तो अब इस बात पे मेरी और अम्मी की लड़ाई चल रही है। मैंने घर का खाना पीना बंद किया हुआ है। मैं कह रही हूँ पहले आप एक्सेप्ट करें कि आपको पेंट नहीं कराना चाहिए। घर का खाना पीना बंद किया या आपने खाना पीना बंद किया? अपना खाना पीना घर पे बंद कर दिया। आज किया है। बाहर से खा रही बाहर से हैं? खा- ये घर वालों को पता है घर बात? वालों को पता है ये बात। अभी मेरे सामने खा रहे, मुझे जायचा निकालूं, शादी भी इनकी छोटी बहन मानो की होगी। छोटी बहन मानो की होगी? पूछ लें, गलत बात है। नहीं सही बात है। अच्छा, माशाल्लाह। और इनकी बहन इनसे मिलने आई है, ये मैं सच कहता हूँ, पहले दूसरी बिल्डिंग में चलेगी, पूछ लें इनसे। पीछे हैं। माशाल्लाह, आपको तो ये भी पता है कि उनके घर पेंट का मसला चल रहा है, वो खाना नहीं खा रही उन पर है। आना बना दो। मानो इतनी तो इंफॉर्मेशन किसी भाई को ही हो सकती है। भाई कोई हो नहीं सकती नहीं, है। मैं मेकअप कर रहे थे, मैं पीछे बैठा सी। उधर बातें हो रही तो मैंने सुन ली सारी बातें। बड़ी बुरी बात है यार, आप इस तरह लोगों की बातें सुनते हैं। नहीं, वो मेकअप मैं भी करवा रहा था। नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अब आपको पता था कि आपकी बातें सुन रही हैं? नहीं। ये नहीं देखें पता कितनी था। बुरी बात है ये। मुझे ये भी पता है इनके पास फोन कौन सा है। वो तो आजकल तुम्हें सब वैसे ही पता है कि सबके पास कौन कौन सा फोन है। लोगों ने फोन सफेद हो गए ना जी।
आप क्या कह रहे हैं इमरान साहब? उनका फोन गुमा हुआ है ना, सारे फोनों पे वो नजर रख के सब पे नजर रख के बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं, सब जान जितने भी कितनी हैं। बुरी बात है यार। लेकिन अच्छी बात है माशाल्लाह, आपकी पसंद की शादी है जी। तो खुश हैं शादी के बाद जी। आप? अच्छा, पहले आपने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, भाईजान ने कहा कि होता ही है ना, भाईजान ही कहते हैं हर जगह मेरे ख्याल से। तो फिर आपने क्या कहा? मैं अम्मी से पूछ के या होता है ना शर्मा के, तो आप कमरे में गई कि खुदा के लिए अपना शर्माना ठीक करो, दोबारा शर्मा के दिखाओ। इसलिए नहीं हो रही शादी। ये कौन ऐसे शर्माता है? आप शर्माए, कैसे शर्माएंगे? ऐसे नहीं शर्माएंगे, आई एम श्योर, जिस तरह तुम शर्माए हो। चले हमारी बेस्ट विशेज है आपके लिए, अल्लाह पाक आपको बेहतरी लाए जिंदगी में। और सिर्फ इनके लिए नहीं, मानो के लिए भी। मानो के लिए, मानो बैठी भी हुई है इधर, बैठी भी हुई है। हाँ। क्या आपको इल्म था कि आपके बारे में तमाम खबरें जो हैं इन तक पहुंच चुकी हुई हैं? मैंने भी वैसे सेट पे तो बहुत फनी लग रहे होते हैं, पर अंदर मेकअप रूम में ऐसे सीरियस और इनविजिबल बैठे हुए, जैसे ना किसी की सुन रहे ना वहाँ पे बैठे। मेरी बहन ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। ये ऐसे आपकी शादी हो रही है, पहले तो आपको मुबारक हो, और दूसरा आपने शादी के बाद ऐसे ही लोगों से बच के रहना है। नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे था ना, ये सबक वाले इंसान थे। हाँ, भाई ये आपने बंदा इसी देखे तरह ऐसे के- अगर कोई बैठा हुआ तो वो हर बात जेर जबर भी सुन रहा है। एग्जैक्टली, तो आपने ऐसे ही लोगों से बचना है कि जो लोग सुन सुन के फिर बाद में हाँ जी। बातें आगे फैलाते हैं ना, तो आपने इनसे ही बचना है। नहीं, मैं इसलिए सुन रहा था कि प्रोग्राम करना था, मैं क्या मिनते गला लग गई। आपको आपके सेंटेंसेस मिले, मुझे और उसको अपना ट्रॉमा मिल गया। ले जी, आपको पता है ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा, ये ड्रामे का छोटा भाई है ट्रॉमा। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आदि शराजी है। मेरा क्वेश्चन इमरान साहब से है। इमरान साहब, आप क्या फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग भी करते हैं? हाँ जी, फैमिली के साथ भी करता हूँ, दोस्तों के साथ भी करता हूँ। ज्यादा किन के साथ करते हैं? ज़्यादा फैमिली के साथ करता हूँ। और किधर जाने का शौक है? मुख्तलिफ जगह पे, जैसे कोई एक- इंटरनेशनली इस साल लंदन का प्लान है। इमरान भाई, लंदन तो सिलेबस का हिस्सा है, उसके अलावा कुछ और? इसके अलावा बच्चों का जो दिल है वो बाकू का है। बच्चों का दिल बाकू का है। हाँ। हाँ, मगर आप फोर्सिबली बीच में लंदन डालना नहीं नहीं, चाहते? क्योंकि मेरी वहाँ सिस्टर होती हैं, Okay. तो लॉन्ग टाइम मैं उसको Okay. विजिट नहीं किया, तो दैट्स ठीक है। व्हाई मेरा ख्याल इमरान है कि भाई, उसको भी। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारे भी हैं माशाल्लाह, यंग भी हैं, लंबे भी हैं माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत भी हैं, यूनिवर्सिटी भी गए हैं आप, बाहर भी गए। तो मुझे सिर्फ मशवरा दीजिएगा कि शादी अरेंज होनी चाहिए या लव? शादी मेरा ख्याल है होनी कि चाहिए। जो हमारा मुआशरा है, और जब आप फिरते हैं इस फील्ड में इश्यूज आते हैं लोगों के, तो अरेंज मैरिज को मैं सपोर्ट करता हूँ कि गुड डिसीजन होता है, लेकिन उसमें बच्चों की रजामंदी भी साथ ले लेनी चाहिए। बहुत। और आपकी तो अरेंज ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी अरेंज लव मिक्स है। अच्छा, पहले तो फैमिली में शादी थी और पेरेंट्स ने फैसला किया, मेरी वालदा ने और मेरे जो फादर इन लॉ थे तो उन्होंने। एवं ही फिर तुसी बाद चो रिश्ते तो बाद हलवा देन चले गए वेखण वास्ते? नहीं, हलवा तो नहीं, मैं पिज़्ज़ा देन गया बहाने ना रहिए तुसी। नहीं, मगर उन्होंने कंटेम्प्रेरी बात बताई आपको कि हलवे शलवे पुराने हो गए, अब ज्यादा इजी डिलीवरी जो पिज्जे की होती है। मैं बड़े दूर गया था, सरगोदा, तो वहाँ पिज़्ज़ा हट नहीं था। मैंने सोचा फिर मैं जा रहा हूँ तो फिर मैं साथ पिज़्ज़ा हट से ओह, ये देखिए, नहीं मगर बड़ा स्ट्रेटेजिक उन्होंने खेला था। उन्होंने कहा था क्या चीज वहां मुयस्सर नहीं है वो मैं लेके जाऊंगा। यस। अच्छा, अरेंज वो कहते होनी चाहिए। हाँ। बड़ी अच्छी, मैं भी अरेंज ही अरेंज, और थोड़ा सा मतलब कि ये ज़रूरी है कि बच्चों की भी आप राय लें। सख्ती ना करें माँ बाप के, आपने इधर ही करना है, मेरी पग पई है, मेरी लाश तो नंग जाएगा, मैं पला मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं सर ये बड़ा कुछ होता है। तो तुम खुदकुशी भी अपनी ठीक कराओ, तुमने क्या एक्सप्रेशन दिया खुदकुशी। या चौधरी, यस, हाँ मैंने फरमा फिर कोई इसकी माफी नहीं होती। हाँ मुश्किल ये मेरे ते पाता है। ये क्या हुआ? या चौधरी, यस, लकद अस्बहतु बारिअन जिद्दन फी लुअबतिल क्रिकेट। यार बैटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਕੱਲੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਊਟ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭੱਜੋਗੇ, ਨਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? يا चौधरी قلت انا ضعيفا في الدفاع ما في مشكل اتصلوا من المدرب। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ। क्या ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਚ ਮੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ठीक है, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ऑस्ट्रेलिया से? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ايوه
ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੇ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। चले गए वापस। ओके। फिर मैं ब्रैंडन मैकलम ने बुलाया सर। कोई बुला लिया न्यूजीलैंड। हाँ। न्यूजीलैंड तो उन्होंने बुलाया सर। फिर हम मैं टच केस पूरा भर के दिता उन्होंने। ओके। मैं कहा जरा सिखाओ। हाँ। बस फिर उन्होंने कहा भी सवेरे सवेरे उठ के ते चक्कर लाओ। हाँ। भजो। उथे नाल भजे ने, पहली बारी भजे ने तो डिगे ने ते सर ग्राउंड दे टोया पाता। उथे बाकी भी खेडण दे काबिल नहीं रहे, वो भी सर नाराज होकर चले गए। वो मैंने कहते इन्हें नहीं सीखना। सर मैं बुलाया और रोड जॉन्टी रोड भी आए जी सर। जॉन्टी रोड साहब भी आए। अच्छा। अरे हो जॉन्टी रोड। हाँ, उन्होंने प्यार कर देना ना बहुत। अच्छा। और उन्होंने डबल पैसे लाए सर। ओके। बस फिर उन्होंने कहा मैच शुरू करो। हाँ। ते पहला जो बॉल जाएगा ना, हाँ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ओके। बस उन्होंने मारे चौका सर। ਇਹ ਭੱਜੇ ਨੇ। ओके। ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲਾ ਤੋੜਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ 20-25 ਜਣੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ओहो। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ पौने 2 घंटे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ नहीं आया। मैंने तो सर बड़ी ट्राई की है, सारे फेल हो गए। फिर मैंने कहा मैं आपको यहीं से बंदा ढूंढ देता हूँ। ला क्यों नहीं? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। देखा ये दूसरी लाती भी तड़वाएगा। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ माशाल्लाह। انت عارف؟ ايوه يا حبيبي على شوف والله انستغرام। वो कह रहे हैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। हाँ السلام عليكم يا حبيب। 86 نفر। انا عارف يا حبيبي، حتى صديق حقي। मियां नवाज शरीफ साहब كيف الحال؟ साहब انت صديق حقي दोस्त है मियां साहब। اه انت عارف لازم वो तारफ ते कराया नहीं सर, सॉरी। इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। ठाकुर साहब 2 गली मोटा मिल सकता। मैं स्टेडियम बनाया इनू मैं पिच ते फेर के पिच लेवल कर रही हूं। आज यार बड़ी शर्मिंदगी हुई है। क्यों? ओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दे दफ्तर च मेरी ड्यूटी सी। अच्छा। ओ बाजी मरियम औरंगजेब साहब आ गए, तुहानू पता हो सही इंचार्ज ने ना। हाँ। ओ फिर आंदे जांदे चक्कर लगदा उन्हां दा। ओके। ओ मैं अंदर जाके सलूट पेश कीता। हाँ। उन्होंने मैनू ऐं करके वेख्या ते मैंने कहते ने ये क्या मतलब? मैं तुहानू की दसां सर, ओदे पिछे एक गल लगी सी जिहड़ी सिर्फ मैनू पता सी। वो क्या? ओ दुबई गए सन सर इनविटेशन कार्ड देने वास्ते। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 12 15 ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦੇ ਸਾਂ। हाँ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओके। ਘਰ ਆਉ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। आई नो। ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਰਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੌਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ बाथरूम। ਉਹ ਮੈਂ 15-20 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। होटल वाले? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਰਮ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, हाँ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 100 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ 170 ਹੈਂਗਰ ਵੀ ਸਨ। तुम उनके हैंगर भी उठा नहीं, लाए? वो हैंगर बड़े अच्छे सन, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਬਜਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। उन्होंने तुम्हें नहीं दिए थे वो कमरे में यूज करने लेकिन के? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। इसका मतलब ये नहीं कि साथ ले आओ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, क्या? ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, हाँ। ਉਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 13 ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ बाथरोब्स ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। बड़े अफसोस की बात 713 ਸਾਬਣ ਸਨ। साबन ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗਏ। ਬਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ एयरपोर्ट ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ठीक है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ हाँ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ सेंटर खोल के बैठा है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ अंकल कम से कम मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ मैं क्या मैंने भी तो फिर आपको सरप्राइज किया है कि नहीं? उस गल तो उन्होंने गुस्सा चढ़िया बनता भी है हाँ, लेकिन उत्ते टाइम गुजर गया सी। नहीं लेकिन ये कोई हरकत ही करने वाली बस मेरे को हो गई असल च जी शर्मिंदगी मैंने वाकई बड़ी हुई। हाँ। इस तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बच्चे नु कौन समझावे भी शॉपिंग दा टाइम नहीं हुंदा। अरे वो और बात है लेकिन इस तरह होटलों से चीजें नहीं उठाते हाँ बस पहली गलती हो गई ना जी, हुण इन्नियां नहीं ना चुकांगा। और मेरे ख्याल है ज्यादा की वजह तो है। आप बिल्कुल नहीं उठाएंगे। चलो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट। बिल्कुल। लेकिन सर मरीम औरंगजेब साहब ने मैंने बड़ा शर्मिंदा किया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। दे दी हमने तो। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या मतलब? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? कौन सी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਰ ਜੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, हाँ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਮਐਨਏ ਹੋਣ, हाय 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 ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਐਮ ਹੋਣ। ना करें। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ। अरे क्या कर रहे हैं? ਹੋ ਸਕਦਾ 33 34 35 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ हाँ ਮਾਡਲ? यस ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਰਿਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ ਅਸਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। जबरदस्त ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? रिदा ਡਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ? ਇਹ ਨੋਨ ਲੀਗ ਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਥਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਥਾਣੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵੇਂ। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीज़ा है। मेरा क्वेश्चन इमरान साहब से है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? हाँ जी, सोशल मीडिया तो आजकल की जैसे ज़रूरत है आजकल के दौर की, तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हम सभी यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं? सारी, ट्विटर भी करता हूँ, फेसबुक भी करता हूँ, टिकटॉक भी? हाँ टिकटॉक। स्नैपचैट मैं नहीं करता, वो नहीं करते। टिकटॉक और बाकी इंस्टाग्राम वगैरह? इंस्टाग्राम सारा। और किसको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे? मैं तो अपने कायदीन को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनकी जो है और पॉलिटिकल जो अपडेट्स होती हैं उसको ज़्यादा देखता हूँ। वैसे कोई हैं फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस? शान साहब बड़े अच्छे लगते हैं, शान साहब और सैयद नूर साहब हो गए, उनकी भी मैं देखता रहता हूँ चीज़ें। इसके साथ साथ सलमान खान साहब की कुछ पोस्ट वगैरह देख ली। तो हाँ, मेरे पास है, मैं आपको इमरान खान साहब की भी दिखाता हूँ। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक सरफराज है और मैं मैम से ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप नए फैशन ट्रेंड्स खुद बनाती हैं या किसी को फॉलो करती हैं? खुद भी बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ट्रेंड्स जो है बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो अगर आपने खुद ट्रेंड्स बनाने हैं तो आपको खुद ट्रेंड्स फॉलो भी करने पड़ते हैं। जो मतलब एग्जिस्टिंग न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उन्हें भी फॉलो करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुद भी जो है कोशिश करती हूँ कि खुद भी कोई ट्रेंड निकालने की कोशिश करें। अच्छी बात जी। इमरान भाई, मेरा नाम खुर्रम मसूद है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको अपनी सियासी पार्टी के अलावा किसी दूसरी सियासी पार्टी में कोई और शख्सियत भी पसंद है? जो बंदा पिछला टायर चौके उल्टेबाजी ला लेंदा यार जी देखें, सारी पार्टियों में सारे लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं और उनकी बहुत सारी बातें जो होती हैं बड़ी प्रोडक्टिव होती हैं, तो मैं उनको भी बड़े शौक से सुनता हूँ।
जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा गिलानी। मेरा सवाल मैम से है, आप जब सुबह उठती हैं सबसे पहले आईना देखती हैं या फ़ोन? क्या बात है, क्या खूबसूरत। बताएं जी। फोन देखती हूँ। क्या ऐसा फोन में, क्यों? टाइम देखती हूँ कि लेट तो नहीं हो गए। टाइम के वॉल क्लॉक कोई ना कमरे में लगी? वो तो वैसे ही लगे होते हैं आजकल वॉल क्लॉक्स। नहीं तो मगर बेचारी टाइम ही बता रही होती है। नहीं वो टाइम बता रही होती है, लेकिन हम देखते मोबाइल पे हैं टाइम। और सिर्फ टाइम ही देखती हैं बस? हाँ बस टाइम देखती हूँ। और उसके बाद पहली ऐप कौन सी यूज करती हैं? कॉल मिलाती हूँ ड्राइवर को। अच्छा। हाँ। व्हाट्सएप से जी लोकल कॉल? लोकल कॉल। जी तो इमरान साहब खेलते हैं आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगेगा जवाब नहीं दे पा रहे या रिदा नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे जाके सही जवाब दिया तो 5,000 रुपया विद एवरी राइट आंसर। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आपकी अपनी मर्जी। हाँ। जी तो पहले कौन खेलेगा, इमरान साहब या फिर रिदा आप खेलेंगी? मुझसे स्टार्ट कर दें। रिदा कह रही है मुझसे स्टार्ट। रिदा जी बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं, बिलाल अब्बास, वहाज और खुशहाल खान। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास होंगे वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं हुसैन रिहार, सना सफीनाज और सुरैया। ये तीनों मेरे फेवरेट है। जबरदस्त। तो फिर बताइए किसके साथ सेल्फी होगी? सेल्फी लूंगी मैं हुसैन रिहार के साथ। स्माइल किसको? सना सफीनाज को। सना सफीना। फ्लोर आ गया सुरैया का। ठीक है, जा रही हैं आप चांद के ऊपर, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास है फहद हुसैन और एथनिक। एथनिक को चांद पे छोड़ दिया? हाँ, उसे छोड़ दिया चांद पे। ठीक है, जा रही हैं फिर आप टाइटैनिक के ऊपर। बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अली अमीन गंडापुर। किधर जा रही हैं? टाइटैनिक पे। ये तो बंदे आपको चेंज करने पड़ेंगे। उनकी मर्जी। वो उनकी फील्ड से भेजे ना। सर क्यों मैं उनकी फील्ड से भेजूं? आप मुझे बताएं, आपको कोई मसला आप बताएंगे। ओके। फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब। देखिए ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट? आप ऑप्शंस आपके पास हैं, कैसर पिया और इमरान जावेद साहब। कैसर पिया साहब। जी इमरान साहब। जी सर। सर बता दें, फिर जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा इज अ गुड ऑप्शन। माहिरा इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है सर, बता दें फिर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा इमरान नजीर, जनाब राना सिकंदर और जनाब बिलाल यासीन साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? मेरे भाई हैं ख्वाजा इमरान नजीर साहब। स्माइल किनको दे रहे हैं? राना सिकंदर साहब को। और फ्लोर आ चुका हुआ है बिलाल यासीन साहब का। हाँ वो ऑल बिजी बड़े होते हैं। बस ठीक है, हो गए बिजी वो। अच्छा। सर बता दें, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास हैं, मोहतरमा मरियम औरंगजेब और हमजा शहबाज साहब। मरियम औरंगजेब साहबा को छोड़ाऊंगा, ऊपर से देखती रहेंगी पंजाब में क्या हो रहा है। बस ठीक है। चांद सिर पंजाब से निकल जाना। इमरान साहब 3 लोगों की कॉल आती है आपको। पहले की कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे, दूसरी कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, तीसरी कॉल आएगी तो आप जो है ना वो फोन अपना रख के साइड पे निकल जाएंगे। शायद बैटरी डाउन हो जाए फोन की। हो सकता है, हो सकता है। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं जनाब गजाली सलीम भट्ट। क्या बात है ना? मजा आया? ठीक है। जनाब इसहाक डार साहब। ठीक है। मजा आया? हाँ। और परवेज रशीद साहब। सर बता दे फिर किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे? गजाली भट्ट साहब। बड़ी मैसेज पे जवाब किसको दे रहे हैं? परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब को। और किसकी कॉल आएगी तो फोन बंद करके आप बाहर जा रहे हैं? नहीं वो बैटरी डाउन हो गई थी फोन का, चार्ज नहीं किया था 10 दिनों से। तीसरी ऑप्शन रखी है इसहाक डार साहब को इन्होंने, जिसके ऊपर ये अपना फोन बंद करके कमरे से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद बैटरी किसकी डाउन होगी आप बाद में जानेंगे। जी तो बता दें फिर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जरताज गुल साहिबा और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। नहीं मैं नहीं ये मानता, आप इसको चेंज करें ना, बंदे तो कोई और डाल दें। अच्छा चले और डाल देते हैं। 2 डाल चुका हूं जी मैं। एक है मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, डॉक्टर फरदौस आशिक अमान साहिबा, और तीसरा मैंने डाल दिया सुहेल आफरीदी।
लेके तो जाना या जनरल नॉलेज है। डॉक्टर साहिबा को ले जाएंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान होंगी वो, ठीक है। सर, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट, एक अपनी दूसरी किसी और को देनी है, बता दें दूसरी लाइफ जैकेट किन को दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मोहतरमा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ एनर्जेटिक, ब्रेव और शी डिजर्व एवरीथिंग। यानी कि ये याद रखें कि इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं एनर्जेटिक हैं, ब्रेव हैं, और ये खसूसियात इनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब में नहीं नजर आ रही हैं, एनर्जेटिक और ब्रेवरी वाली। देखें वो भी माशाल्लाह बहुत मेहनती है, बट ठीक है, आप छोड़ दें, आपने जो कर दी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तुम्हारा वो तुम्हारे नाम का मसला है इमरान। इस बार छोड़ दे इमरान साहब, छोड़ दे।